हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ हशम सर और आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर वही है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इससे एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमने एक टॉपिक छोड़ा है, कौन सा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला, जिसको इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ध्यान से तुम्हें सुनना है, ये टॉपिक क्या होगा जो नया है। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, यानी डेथ ऑफ अ पार्टनर एक टॉपिक है, जिसके अंदर ये टॉपिक है कि सब टॉपिक कह सकते हो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे आउटगोइंग जो पार्टनर है उसका शेयर में, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट का। ठीक है, किस तरह से करेंगे? तो इसको हम एंट्री भी समझेंगे, फिर एक क्वेश्चन भी लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, एक बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। मेरी आदत है, आपको पता है, मैं आपको बोर्ड लेवल की ही प्रिपरेशन हमेशा करवाता हूं और वही लास्ट तक करवाऊंगा। और आपको 90% प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तो कहता हूं मेहनत करो, 100% ले आओ। एक नंबर कम क्यों करना, 2 नंबर कम क्यों करना? आओ बात करते हैं। गिवन है थ्रो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, हेल्प किसकी लेंगे? ये मेथड लेंगे इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट वाला। क्या सीन होगा बच्चों, देखना क्या करेंगे इन केस ऑफ प्रॉफिट। यानी केस ऑफ प्रॉफिट में हम क्या करेंगे? देखो, प्रॉफिट के केस में होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे टू डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मान लीजिए कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, देखो एक चीज तुम समझ के रखो, कभी भी बेटा ये मत समझना कि हमेशा कंपनी प्रॉफिट में ही होगी, कंपनी लॉस में भी हो सकती है ना बच्चों। तो क्या करोगे? अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो क्या करना है बच्चों, समझना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देना और टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिक्रीज कौन? जो मृत है, जो मर चुका है, उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, एक कहने वाली बात यह है, अगर मैं नहीं आपको नहीं बता रहा हूं तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए। मैंने नोट में लिखा हुआ है इन दिस केस। कौन से केस में? अभी मैंने बोला कौन सा केस? प्रॉफिट के केस में कहा गया इन दिस केस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ऐसे केस में क्या होगा? जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हमें बैलेंस शीट में कहां दिखाना है बच्चों? हमें बैलेंस शीट में दिखाना है, एसेट साइड में दिखाना है। कहां दिखाना है? एसेट साइड में, जब प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं, ये पहला हो गया। प्रॉफिट के केस में हमारा एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहीं इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो जाता है तो डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे। ये तो ध्यान में रखने वाली बात है, एक बार में आपको याद होगा, खाली ध्यान में आपको रखना है, बस अपोजिट करना है। क्या करना है? देखो यहां पर आप कर लोगे डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अच्छा ठीक है, ये हो गई अगर लॉस का केस है, यानी कंपनी फायदे में नहीं चल रही है, जब बंदा मरा है, जब एक्सपायर हुआ है तो उस वक्त कंपनी फायदे में नहीं चल रही है, तो डिक्रीज पार्टनर को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। देखो कैसे, इसको लॉस के केस में हम डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये इस तरह से बना देंगे। ठीक है, नोट में क्या लिखा हुआ? इन दिस केस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और ऐसे में क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो है वो हम एसेट साइड न दिखा करके लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। किस केस में बच्चों? जब कि आपका कंपनी लॉस में चल रही है, ऐसी केस में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम ले जाकर के बैलेंस शीट में कहां दिखा देंगे? लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन, जो एक नई चीज इस टॉपिक में मुझे आपको बताना था। अब इसी के बेस पर हम लोग फटाफट से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में पूछा जा चुका है, और ये भी हम समझ जाएंगे कि इस टॉपिक से अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड पूछता है तो किस तरह से पूछ सकता है। तो आपकी स्क्रीन पर ये फटाफट से क्वेश्चन देखिए, बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए बताता हूं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि कुमार, वर्मा और नरेश 3 पार्टनर हैं, जिसमें से वर्मा को मैंने क्रॉस किया है, मतलब वर्मा जो है इनकी डेथ हो गई है। ठीक है ना? कहा गया वर्मा's शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ was calculated at 2350। कहा गया वर्मा का शेयर ऑफ प्रॉफिट याद करो मैंने प्रॉफिट के केस में क्या कहा था?
मैंने कहा था इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर लेना टू डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डिकीज पार्टनर जो है वो कौन है? डिकीज पार्टनर जो है वो वर्मा है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पे आज मैंने प्रोफार्मा भी बना के रखा है, तुम अपनी गंदी आदत मत डालना बच्चों, आपको हमेशा ऐसे प्रोफार्मा जर्नल का बनाना है, पहले बनाना है, उसके बाद फॉर्मेट बना के उसके बाद एंट्री पास करना है। मैं बोर्ड पर यहां बता देता हूं, इट डजंट मीन कि आप इसको भूल जाएंगे, इस पर भी मार्क्स होते हैं, मार्क्स मिलते भी हैं, मार्क्स कटते भी हैं। तो नरेशन भी जरूर लिखना और बनाना भी। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने इसको पहले से बना के रखा है। तो करोगे क्या, प्रॉफिट का केस है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर लोगे आप। डेट भी आप यहां पर डाल लेना, क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। आप इस तरह से एंट्री पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्या कर लोगे इसको, डेबिट। अमाउंट कितना, 2350, इससे इनको डेबिट कर लिया। अब यहां पर लिखेंगे टू, कौन है, किनको क्रेडिट कर रहे हैं, वर्मास कैपिटल, ठीक है, वर्मास कैपिटल अकाउंट, इनको कर लिया आपने क्या, यहां पर इनको क्रेडिट कर लिया विद द सेम अमाउंट 2350। और नरेशन भी लिख लेना, ठीक है, नरेशन भी मिस नहीं करना है, आपको पता है, और सारी चीजें लिखना है। तो ये था क्वेश्चन। अगर यही लॉस वाला केस होता तो बच्चों क्या करते, लॉस के केस में इसको अपोजिट यानी इसका उल्टा कर लेते, वर्मास कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाता टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हो जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास प्रॉपर समझ में आई होगी और इस तरह के इस बेसिस पर आपको ग्रुप में क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, बोर्ड लेवल के वो भी होंगे, आपको ज़रूर सॉल्व करना है और टाइम से मुझे भेजना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।